आवेदन नहीं करेंगे तो टिकट कैसे मिलेगा फिर आपको? तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमें नहीं ज़रूरत है। हाँ, पार्टी काम कर। विधायकी का टिकट कटने से दुखी हैं आप? नहीं, हम बिल्कुल दुखी नहीं है। ये हमारी विभूति थोड़ा, हमने पहले भी कहा था कि बाराबंकी जिला हमेशा समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। आज नहीं, 1965 से हम राजनीति करते हैं। 1965 से 1968 में हम लोगों ने यहाँ शिव कैलाश को जिताया था सोशलिस्ट पार्टी से। नहीं, एक बात साफ कर दें, हम लोकसभा टिकट नहीं मांगते, क्योंकि मैं पद पर था, विधायक था। मेरी निजी जानकारी के हिसाब से हम पर कोई आरोप नहीं थे। तो जब वर्तमान पद से हमको हटाया गया, इसलिए हम टिकट नहीं मांगते। अच्छा, सवाल है 2024 का आप टिकट मांग रहे हैं लोकसभा का। जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि संगठन आपको कहीं पर भेज नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा, तो कितना संभव है फिर आपके हिसाब से, जब आपसे संगठन में कोई नाराजगी है? कारण क्या कि बैजनाथ जी से लोग नाराज दिख रहे हैं? नहीं, एक बात साफ कर दें, हम लोकसभा टिकट नहीं मांगते, क्योंकि मैं पद पर था, विधायक था। मेरी निजी जानकारी के हिसाब से हम पर कोई आरोप नहीं थे। पूरा जो भी पार्टी ने सर्वे करा था वो और जनता की मांग पर हम खरे उतरे थे। तो जब वर्तमान पद से हमको हटाया गया, इसलिए हम टिकट नहीं मांगते। अगर पार्टी की कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो अगर हमको तुमको लड़ना है तब हम चुनाव लड़ेंगे। नहीं तो हम जब पद पर थे, इसको टिकट काट दिया गया, उससे मतलब मुझे नहीं लगता कि हमको लोकसभा लड़ाएंगे। शायद आपके लड़के को लड़ा दें? नहीं, वो अब ये नहीं हो सकता। अगर लड़के को लड़ाना हो तो हमको लड़ाएंगे, क्योंकि जो पूरे ज़िले में जो हमारी मैच्योरिटी, हमारी पकड़ है, वो अभी लड़कियों को सीखना पड़ेगा। चुनाव जीतने के लिए लोकसभा का मेरा ही लड़ना आवश्यक है। भाई, जिस लोकसभा में बैठे हैं, यहाँ पर 2017 में हमारे 4 विधायक थे और 2022 में हमारे 2 विधायक बचे हैं। ज़िले में टोटल 5 थे, अब 3 विधायक बचे हैं। लोकसभा का जो जीत का प्रतिशत 2019 में हम 1,20,000 से लगभग हम जीते थे लोकसभा, और अब 2022 के चुनाव में अगर हम समाजवादी पार्टी का वोट और भाजपा जोड़ते हैं तो 1,20,000 जो लोकसभा की जीत थी वो हमारी ख़त्म हो गई और 15,000 वोट हमारे घर से चला गया। तो हम माइनस पर हैं इस समय। तो इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं पूरे ज़िले में कि किस तरह से जो हमारा भाजपा कोट दूसरे दलों में चला गया है वो कैसे वापस आए। हम इस समय उस घाटी को पूरा करने के लिए पूरे ज़िले में भ्रमण करते हैं और अपने कार्यकर्ताओं से मिलते हैं और उनसे बात करते हैं कि भाई आपने 2014 में भाजपा कोट दिया, 2.25 लाख से प्रियंका रावत जीती थी। 5 साल बाद जब चुनाव हुआ 19 में तो हम 1,20,000 से बचे, 1 लाख हमारा वोट उसमें घट गया। और जब 3 साल बाद 2022 में विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें अगर हम लोकसभा वही जो समीक्षा करते हैं तो 1,20,000 गंवा कर 15,000 घर से चला। नगर निकाय चुनाव में हार का कारण क्या है? जो बीजेपी की यहाँ पर बुरी हार हुई बाराबंकी में, उसका प्रमुख कारण क्या है आपके हिसाब से? देखो, बाराबंकी ये है आबादी। जो 13 नगर पंचायतें हैं, इसमें भाजपा समर्थक वोट ज़्यादा नहीं है। वैसे अगर हम कहते थोक में एक बात में कि बाराबंकी जिला हमेशा समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, आज नहीं, 1965 से हम राजनीति करते हैं। 1965 से 1968 में हम लोगों ने यहाँ शिव कैलाश को जिताया था सोशलिस्ट पार्टी से उस समय। तो बाराबंकी समाजवादी गढ़ रहा है। जब से भाजपा ने हमको टिकट दिया 1991, उस समय भी राम लहर थी। तो बाराबंकी ज़िले में उस समय, आज की बाराबंकी में 7 सीटें थी, 7 में केवल अकेले जीते थे 1991 राम लहर में, और माननीय कल्याण सिंह की सरकार बनी थी। अब आप समझो, राम लहर में बाराबंकी में भाजपा नहीं पनप पाई थी, केवल मैं अकेले जीता था और पार्टी ने हमको मंत्री बनाया था 3 महीना 20 दिन के लिए, और तब तक 6 दिन में ढांचे गिरा। लेकिन ज़िले का भ्रमण हमने किया, उत्तर प्रदेश का, और हमने घूमा। तो जब 93 में दोबारा चुनाव हुआ, 15 महीने बाद ढांचा गिर गया तो सरकार गिर गई थी, तब हम 3 विधायक जिता के लाए थे। ये था 91 में 1 सीट और 93 में सपा बसपा मिलकर लिए, तभी हम 3 सीट बना के लाए। 1 खुद जीते थे, 2 लाए थे। तो इस तरह से पार्टी का काम हमने किया, पार्टी का ग्रोथ काफ़ी बढ़ा है। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि बाराबंकी जिला समाजवादी का गढ़ रहा है, और इस गढ़ को हमने भेदा 1998 में कि आज़ादी के बाद पहली बार 1991 में भाजपा के नाम से हम विधायक बने थे, और 98 में आज़ादी के बाद पहली बार भाजपा के रूप में हम सांसद बने थे, जो 13 महीना बाद टूट गई थी। तो इस तरह से भाजपा में जब हम आगे बढ़े हैं तो एक कीर्तिमान स्थापित हुआ है। तो भाजपा का काम करने की आवश्यकता है और मजबूती के साथ लगने की ज़रूरत है। और जो निकाय चुनाव आप हार की बात करते हो, तो
पहला तो है कि हमारा जिला समाजवादी पार्टी का गढ़ है, अगर प्रत्याशी चयन में जरा चूक किया तो परिणाम माफिक नहीं आ सकते। मतलब आपका नज़रिया साफ है कि प्रत्याशियों का जो चयन हुआ सही नहीं हुआ इस बार। दोनों बातें, नंबर एक तो हमको जीतने के लिए जिताऊ प्रत्याशी हमको ढूंढना पड़ता है, तो जिताऊ देखना चाहिए, दूसरा टिकाऊ देखना चाहिए, और तीसरा परिणाम जब आने लगते हैं तो आता है कि आबादी कैसी है। 13 हमारे नगर निकाय हैं, उसमें मुस्लिम बाहुल्य सब हैं, यहाँ तक कि हैदरगढ़ भी बिल्कुल कांटे पर है मुस्लिम आबादी, और टिकै नगर हिंदू आबादी है, रामनगर हिंदू आबादी है। इसलिए हम इन सीटों पर हमारे 4 हिंदू व्यक्ति जीते हैं, 4, वो चाहे किसी दल के हों, लेकिन हिंदू जीते हैं 4। और हमारा मुस्लिम जब एक साथ घूम जाता है तो हम लोग परिणाम सकारात्मक नहीं ला पाते हैं, तो ज़्यादा हारा है, तो उसके कारण आबादी है कि हमारी जो जनसंख्या है नगरों में वो हमारी नहीं है। उस हिसाब से हैदर का विस्तार होना था, हमने प्रस्ताव किया था अपने विधायक कार्यकाल में, किन कारणों से इसका विस्तार लोगों ने नहीं करा पाया, ये हमारी चूक रही होगी, नहीं तो हम विस्तार हो जाता तो हम और आसानी से जीतते। अच्छा, सवाल हमारा है कि आप ही के पार्टी के सांसद है उपेंद्र रावत जी, आप भी सांसद रहे हैं, तो अभी तक के कार्यकाल को कितने % नंबर आप उनके कार्यकाल को देना चाहते हैं? 100 में से कितने नंबर आप देना चाहते हैं विकास के नाम? चूँकि आप मीडिया पर ज़्यादा हम नहीं कह सकते क्या कि जो विधायक सांसद हैं वो उस पर टिप्पणी हम इसलिए नहीं कर सकते कि वो व्यक्ति रातों दिन मेहनत करता, जो संवैधानिक पद हैं उनका उत्तरदायित्व का निर्वाह ठीक से करते हैं वो। लेकिन नंबर की बात हम कर रहे हैं विधायक जी, नहीं, कितने नंबर विकास पर कितने नंबर आप देना चाहते हैं? नहीं, अब 100 में से कितने नंबर आप देना चाहते हैं कि उनके विकास कार्य को लेकर? नहीं, देखो जो उन्होंने काम किया उसकी सूची हमारे पास नहीं, कहाँ कौन काम किया है भाई, सूची हो तो हम बता दें क्या है। आप तो भ्रमण करते हैं ना। लेकिन जो जितनी निधि मिली है वो जिले में खर्चा हुई है, तो जो पैसा उनको मिला वो पूरी ईमानदारी से उन्होंने खर्चा किया। विकास किया उन्होंने? नहीं विकास हुआ। अच्छा, कितने नंबर आप देना चाहते हैं? नंबर तो बता दीजिए, 100 में से कितने देना चाहते हैं? हम तो 100 को 100 देंगे, हम 100 को 100 दे देंगे उनको नंबर भाई। हम हमारी तरफ नंबर उनके लिए 100 नंबर हैं। हाँ, गुस्से में कह रहे हैं क्या? हम प्यार से कहते हैं कि 100 नंबर भाई। जो जितनी सीमाएं सरकार से उनको निधि योजना मिलती है वो हमारे ज़िले में खर्चा हुई, अतिरिक्त धन ला पाए नहीं ला पाए हम मतलब उसकी बात हम नहीं करते। तो जो सीमाएं हैं कि जनप्रतिनिधि की उतनी। अच्छा, लास्ट सवाल है कि बीच बीच में आपको टारगेट क्यों कर दिया जाता है? को यही तो हमारी लोकप्रियता है, लोगों की निगाह तो हम पर है, ये हमारी लोकप्रियता है। अगर निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, तो अगर ऐसे ना हो तो फिर हमारी लोकप्रियता ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, संगठन में आपने कहीं पर जब इस आपको बुलाया नहीं गया नगर निगम, तो आपने कहीं पर बड़े जो आपके संगठन के नेता उनसे कहीं शिकायत कुछ की कि नहीं भाई प्रदेश जिले स्तर पे हमको कहीं पर बुलाया भी नहीं गया, कहीं प्रदेश स्तर पर कोई किसी नेता से आप मिलकर शिकायत की कि नहीं? हाँ, शिकायत करना, हम तो अपना काम ही कर रहे थे, हमको आमंत्रित करें ना करें, हमको जाना था, हम हर जगह प्रचार करने गए भाई। हम सिद्धौर गए, टिकै नगर गए, रामसिंह घाट गए, सुबेहा गए, मतलब हम कम समय में जितना हो सकता हम सब जगह भ्रमण किया। इतना हम ईगो नहीं पालते कि हमको आमंत्रित करें तब हम जाएं। ये चूँकि हैदर टाउन एरिया है, हम यहाँ के विधायक रहे हैं, तो यहाँ की स्थितियाँ अलग हैं। अच्छा, जो हमको कुछ बातें मीडिया पर नहीं कहनी है। चलिए ठीक। सर, लास्ट सवाल है, क्या वाकई में आप टिकट नहीं मांग रहे 24 का? हम मांगेंगे नहीं, पार्टी हमको अगर लगा है कि हम तैयार हैं, तैयारी हमारी पूरी है, पूरे जिले में भ्रमण करते हैं। और जो मतदाता पिछले लोकसभा में चुनाव दिया, वोट दिया था हमको, और हमारा सांसद 120 से जीता था, 1,20,000 से, और 3 साल बाद जो 22 का चुनाव हुआ है, इसमें हमारा 1,20,000 की जो लीड थी वो ख़त्म हो गई है, और 15,000 माइनस हम चले गए हैं। तो हम ज़िले में घूमते हैं, हमको टिकट नहीं मिले, किसी को मिलेगा? हमारा मौजूदा सांसद है, हम उसका टिकट काटने नहीं जा रहे हैं। अगर परिवर्तन होगा तो हमारे नाम पर विचार कर सकती है पार्टी, लेकिन हम आवेदन नहीं देंगे कि हमको टिकट दीजिए, क्योंकि हम आवेदन नहीं करेंगे तो टिकट कैसे मिलेगा फिर आपको? तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमें नहीं ज़रूरत है। हाँ, पार्टी काम कर। विधायकी का टिकट कटने से दुखी हैं आप? नहीं, हम बिल्कुल दुखी नहीं है, ये हमारी बपौती थोड़ा, हमने पहले भी कहा था, हम तो कार्यकर्ता हैं, पार्टी हमको जहाँ रखेगी हम वहाँ काम करेंगे, हम काम पार्टी करेंगे। मोदी योगी के नेतृत्व में जो हो सकता है लगातार दिन रात हम जिला भ्रमण करके उन लोगों को हम आमंत्रित करते हैं जो भाजपा में थे 2014 में, 2019 में, और वो अब दूसरे दल में वोट करने लगे हैं। हम उनको वापस लाने का काम कर रहे हैं। ये काम जो टिकट पाएगा उसके काम आएगा, और भारतीय जनता पार्टी मजबूत करने का काम हम कर रहे हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद। हमारे साथ है पूर्व विधायक, मंत्री और सांसद बैनर राव जी। इनसे खास बातचीत की साफ तौर पर इन्होंने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता, अगर बाराबंकी में वाकई में कमल खिलाना, जिस तरह नगर निकाय चुनाव में काफ़ी सीटें बीजेपी हारी हैं,
हैं, तो साफ तौर उनका कहना है कि पहले पे यहाँ पर बीजेपी को एक प्लान तैयार करना पड़ेगा कि कैसे किस वोटर को कहाँ पर कैसे विभाजित करना है। यूपी टीवी के लिए सिमोस्ती रिपोर्ट।